मित्रों नमस्कार, ट्रेडिंग पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट ट्रेडिंग कैसे किया जाता है और चार्ट ट्रेडिंग में कैसे हमारी एंट्री कहाँ पे होती है और एग्ज़िट हमारा क्या होना चाहिए, ये अधिकांश ट्रेडर की प्रॉब्लम होती है, जिनकी वजह से उनको ट्रेडिंग में बार बार लॉस सहना पड़ता है। तो आज एक फार्मूले के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि शेयर मार्केट में हम लोग ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो जैसे कि आप लिखा हुआ है कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने का फार्मूला, इस फार्मूले का नाम है मई फार्मूला। इस फार्मूले का नाम है मई फार्मूला। एम स्टैंड फॉर मार्केट स्ट्रक्चर, ए स्टैंड फॉर एरिया ऑफ वैल्यू, ई स्टैंड फॉर एंट्री ट्रिगर, ई स्टैंड फॉर एग्जिट्स। अब हम यहाँ आगे इन चारों का विस्तृत वर्णन करेंगे। मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एम स्टैंड फॉर मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर 4 स्टेज में होते हैं। पहले स्टेज का नाम है एक्युमुलेशन स्टेज, दूसरे स्टेज का नाम है एडवांसिंग स्टेज और तीसरे स्टेज का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज और चौथे स्टेज का नाम है डिक्लाइनिंग स्टेज। आप जब चार्ट को देखते हैं तो चार्ट में जो इनिशियल स्टेज होता है, जब मार्केट एक रेंज में होती है, तो इस फेज को हम लोग कहते हैं कि ये जो है एक्युमुलेशन फेज है। जब मार्केट एक रेंज में होती है तो इस फेज को हम लोग कहते हैं कि मार्केट एक्युमुलेशन फेज में है। जब इस रेंज को तोड़ती है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाती है और इस फेज को हम लोग कहते हैं कि मार्केट अब एडवांसिंग फेज में है। एडवांसिंग फेज में जाने के बाद मार्केट फिर एक रेंज में होती है। इस फेज को हम लोग कहते हैं कि मार्केट अब डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है। एक्युमुलेशन फेज में जो बड़े ट्रेडर होते हैं, जैसे कि एफआईआई, डीआईआई, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये लोग एक्युमुलेशन फेज में बाइंग करते हैं। इसके बाद मार्केट में कोई न्यूज़ आती है कि फला स्टॉक में ब्रेकआउट हो गया है, फिर वहाँ पर पार्टिसिपेशन करना लोग शुरू करते हैं और वो स्टॉक बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ भागता है और भागने के बाद फिर वो इसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में पहुंच जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में पहुंचने के बाद फिर मार्केट नीचे की तरफ गिरने लगती है और जब ये मार्केट नीचे की तरफ गिरने लगती है तो इस फेज को कहा जाता है डिक्लाइनिंग फेज। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट स्ट्रक्चर में 4 फेज होते हैं: एक्युमुलेशन फेज, एडवांसिंग फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज और डिक्लाइनिंग फेज। जब भी हम किसी चार्ट को देखते हैं तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि हम किस फेज में हैं, और जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम इस फेज में हैं या इस स्टेज में हैं, इसके बाद हमको बाई साइड बैठना है या सेल साइड बैठना है, ये डिसीजन लेने में बड़ी आसानी होती है। अब इसके आगे हम दूसरी स्लाइड में, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ए स्टैंड फॉर एरिया ऑफ वैल्यू। एरिया ऑफ वैल्यू का मतलब ये है कि हमको किसी भी स्टॉक को किस लेवल पे लेना है, और इस लेवल को देखने के लिए हमको ये देखना है कि हम किसी भी स्टॉक को कैसे देखें कि इस लेवल पे ये स्टॉक हमारे लिए काफ़ी सस्ते लेवल पे उपलब्ध है, जहाँ पर हम इसको ले सकते हैं। तो फंडामेंटल में हम लोग इसको पी रेशियो के माध्यम से देखते हैं। पी रेशियो में हम लोग ये देखते हैं कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है।
और टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के माध्यम से देखते हैं कि कोई भी स्टॉक सपोर्ट पे रुका हुआ है तो वहाँ से हमको बाइंग करना है, और रेजिस्टेंस पे है तो वहाँ से हमको सेल करना है। एरिया ऑफ वैल्यू करने का मतलब ये है कि उदाहरण के तौर पर जैसे कि आप किसी भी मॉल में जाते हो शर्ट लेने के लिए, तो वहाँ पर अगर शर्ट काफ़ी कास्टली है तो आप वेट करते हो कि इस पे डिस्काउंट आए, कोई फेस्टिवल आए, और फेस्टिवल में जब उस पे डिस्काउंट होता है तब आप उस शर्ट को लेते हो। तो मतलब कहने का ये है कि आपको जब कोई स्टॉक सस्ता लगने लगे या सपोर्ट या के आसपास हो तब उसको आप बाई करते हो, या ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा हो तब उसको आप बाई करते हो, या किसी चैनल का सपोर्ट ले रहा होता है तब उसको आप बाई करते हो, या मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा होता है तो वहाँ पे आप बाइंग करते हो, या राउंड फिगर के आधार पे आप उसको बाई या सेल करते हो। कहने का मतलब ये है कि आप कहाँ पे वैल्यू, किस एरिया में आप उसको वैल्यू दे रहे हैं जहाँ पे आप उसको बाई या सेल कर रहे हैं। तो हमको एरिया ऑफ वैल्यू देखना चाहिए, जिससे हम लोग की एंट्री आसान हो जाती है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं जैसे ये ई स्टैंड फॉर एंट्री ऑफ ट्रिगर। जैसा कि आप जानते हैं, पहले हम लोगों ने मार्केट स्ट्रक्चर को समझा, फिर दूसरा हम लोग ने एरिया ऑफ वैल्यू को देखा, अब हमारा तीसरा जो है वो एंट्री ट्रिगर। जब हम लोग एरिया ऑफ वैल्यू डिसाइड कर लेते हैं तो हम देखते हैं उस एरिया और वैल्यू के पास हमें कैंडल स्टिक देखना पड़ता है कि वहाँ पर कौन सी कैंडल स्टिक फॉर्म हो रही है। वहाँ पे 1 कैंडल स्टिक फॉर्म हो रही है, या डबल कैंडल स्टिक फॉर्म हो रही है, या ट्रिपल कैंडल स्टिक फॉर्म हो रही है, या 5 कैंडल स्टिक फॉर्म हो रही है। कहने का मतलब है ये है कि अगर 1 कैंडल स्टिक, सपोज दैट मान लीजिए 1 कैंडल स्टिक में अगर एरिया ऑफ वैल्यू पे ड्रैगन फ्लाई कैंडल का निर्माण हो रहा है तो मतलब ये बुलिश रिवर्सल है, यहाँ पर हमको बाई करना है। अगर मान लीजिए कि एरिया ऑफ वैल्यू के पास कोई पिन बार कैंडल का निर्माण हो रहा है तो हमें ये समझना चाहिए कि मार्केट यहाँ से बेयरिश रिवर्सल का संकेत दे रही है, मार्केट यहाँ से गिर जाएगी। सपोज दैट एरिया ऑफ वैल्यू के पास मॉर्निंग स्टार कैंडल का निर्माण हो रहा है तो हम लोग ये समझेंगे कि यहाँ से ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो एंट्री और ट्रिगर पे हमको कैंडल को देखना है। कैंडल पहले हम कैंडल देखेंगे, कैंडल देखने के बाद हम ये देखेंगे ये कैंडल जो बनी हुई है ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न है या बेरिश रिवर्सल पैटर्न है, उसी के आधार पे हमको एंट्री लेना है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग ये देख रहे हैं कि ई स्टैंड फॉर एग्जिट्स लिखा हुआ है। हम लोगों ने पहले मार्केट स्ट्रक्चर को देखा, फिर दूसरा एरिया ऑफ वैल्यू को समझा, तीसरे पे हमारा एंट्री ट्रिगर को देखा, अब चौथे पे हम लोग एग्जिट को देख रहे हैं। हम लोग एग्जिट 2 स्थितियों में करते हैं, या तो टारगेट अचीव्ड हो जाए पहली स्थिति, या प्राइस जो मूव हो वो हमारे ट्रेड के अगेंस्ट हो, तब हम लोग एग्जिट करते हैं। तो हम लोग 2 स्थितियों में एग्जिट करते हैं, या पहला हमारा टारगेट अचीव हो जाए और दूसरा प्राइस हमारे अगेंस्ट जाने लगे। तो हम लोग 4 तरीके से चार्ट को रीड करते हैं। पहला मार्केट स्ट्रक्चर के आधार पे, दूसरा एरिया वैल्यू, तीसरा एंट्री ट्रिगर और चौथा जो है वो एग्जिट।